नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायगढ़ की जनता को पीएम मोदी ने दी सौगात। करोड़ों की लागत से परियोजनाओं का किया गया शुभारंभ। 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का किया गया शिलान्यास। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर मनाया गया तीजा पोड़ा तिहार। हजारों की संख्या में महिलाएं हुई शामिल। साज श्रृंगार और विदाई तक की निभाई रस्म। रायपुर के रामसागर पारा में पूरा पर्व की शुरुआत। मंच लगाकर कराया गया बैल दौड़ा। रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय ने नवनिर्मित भवनों का किया लोकार्पण। क्षेत्रवासियों ने विधायक का जताया आभार। और रायपुर के सुभाष स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया तीजा पोड़ा तिहार। महिलाओं ने मां गौरा और महादेव की पूरा पूजा अर्चना। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मंत्री शिव कुमार डहरिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि पीएम मोदी आए उनका स्वागत है, लेकिन हमारे राज्य की राशि जीएसटी और अन्य मदों की राशि की घोषणा करके जाते तो अच्छा होता। वहीं टीएस सिंहदेव ने मोदी सरकार की उम्मीद से ज्यादा सहयोग करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता सिंहदेव को कहां सहयोग किया है, ये तो वही बता सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। मोदी जी आए उनका स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राज्य की जो बहुत सारी राशि जो जीएसटी की और अन्य मदों की है, प्रधानमंत्री आवास की है या अन्य मदों की राशि है, उसकी घोषणा करके जाते तो उसका एक अच्छा प्रतिशत प्रदेश को मिलता। लेकिन वो क्या क्या बोल के गए हैं पता नहीं। ये भी बोले कि G20 की बैठक रायपुर में हमने किया है। अब पता नहीं किस जगह में उन्होंने मीटिंग की है। तो प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय ही आते हैं। लगभग 4.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आना उनका हुआ है और आते रहे, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जो केंद्रीय मद की राशि है, वो राशि जो हमारे हिस्से की है, उनको देने का प्रयास करना चाहिए। अब खबर रायपुर से है, जहां पैसे देकर टिकट खरीदने के आरोप में कांग्रेस नेता सुशीलाना शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पैसे देकर टिकट खरीदने का काम बीजेपी करती है। कांग्रेस पार्टी में गरीबों को और जो सालों से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं उनको वोट दिया जाता है, लेकिन बीजेपी में बड़े बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों को टिकट दिया जाता है। और इसी के साथ राजेश मूणत के द्वारा जनसंपर्क विभाग पर लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा कि अब इनकी परिवर्तन यात्रा और रैलियों में लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, तो इस पे कांग्रेस और जनसंपर्क विभाग की गलती नहीं है। पार्टी की यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, सभा में जनता नहीं आ रही, प्रतिकार कर रही, तो उसके लिए कांग्रेस या जनसंपर्क विभाग के लोग क्या करेंगे? वहां हम भीड़ थोड़ी भेजेंगे। अब दंतेवाड़ा में सभा में भीड़ नहीं आई तो उनके केंद्रीय गृह मंत्री नहीं आए। प्रधानमंत्री जी की सभा के बारे में अखबारों में छप गया कि वो भोपाल से ऑनलाइन जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी की सभा में भीड़ नहीं हुई थी। इन लोगों ने मिन्नतें की कि आप आ जाइए, कैसे भी नहीं इज्जत घटेगी। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, झूठ बोल के गए। अब आज नड्डा जी आए हैं, नड्डा जी की सभा में भी बमुश्किल से 4-5 हजार आदमी इकट्ठा हुए हैं। यदि आपकी सभा में लोग नहीं आ रहे तो इसमें कांग्रेस कहाँ से जुड़ती है? आप अपना होमवर्क सही करिए, आपके पास में कोई मुद्दे नहीं है। सीहोर के सुदामा नगर में नाले निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें विधायक सुदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, पार्षद लोकेंद्र वर्मा सहित वार्ड के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं साधना प्लस न्यूज से युवा पार्षद लोकेंद्र वर्मा ने बातचीत करते हुए बताया कि वार्ड में निरंतर विकास कार्य प्रगति पर है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक का सहयोग सदैव प्राप्त होता है और इनके द्वारा समस्याओं के निवारण के लिए सदैव तत्परता में कार्य किए जाते हैं।
बिहार में लगातार हो रही बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हो चुका है। आसपास के क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन भी बाधित हो चुका है। राहगीर जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि गरज के साथ भारी बरसात और वज्रपात होने की भी संभावना है। हो रही बरसात के कारण पैजर के तमाम नदी नाले उफान पर है। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पैजर से कटंगी बिरवा जाने वाला मार्ग है। ये तन्नौर नदी आज सुबह से ही उफान पर है। लोग यहाँ पर जान हथेली पर रखकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र के आसपास के नदी नाले सभी उफान पर हैं। जनजीवन पानी से प्रभावित हो चुका है। लोग घर में दुपक कर रहने के लिए मजबूर हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त थानेसर, पैजर। मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निमंत्रण पर पारंपरिक वेशभूषा में हजारों की संख्या में महिलाएं तीजा पोरा मनाने मुख्यमंत्री निवास पहुंची और इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास को पारंपरिक छत्तीसगढ़ी अंदाज में सजाया गया। तीजा पोरा त्योहार के अवसर पर महिलाएं बहनों के लिए मुख्यमंत्री निवास में मायके की तरह कुरु भात खिलाने से लेकर साज श्रृंगार और विदाई तक की सारी रस्में निभाई गई। और वहीं छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के दल ने छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत से अनोखा समा बांध दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार जब से बनी है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में रामसागर पारा में ऐतिहासिक पोरा पर्व की शुरुआत की गई, जिसमें रामसागर पारा पेन रोड पर मंच लगाकर बैल जोड़ों का दौड़ करवाई गई और जिसमें सभी बैल जोड़ों के मालिकों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रशिक्षित पत्र देकर सभी बैल जोड़ों के मालिकों के उत्साहवर्धन भी किया गया। यह त्योहार किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए विशेष महत्व रखता है। बताते चले कि भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह पूरा त्योहार खरीफ फसल के द्वितीय चरण का कार्य निदाई पूरा हो जाने पर मनाते हैं और बताते चले कि यह पर्व किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए विशेष महत्व रखता है। रायपुर पश्चिम विधानसभा के संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय विकास को लेकर निरंतर अग्रसर है और इसी के अनुरूप उन्होंने पश्चिम विधानसभा के वार्ड नंबर 58 विभिन्न वार्डों में 58 लाख रुपए की लागत से पुनः निर्मित भवनों का लोकार्पण किया। लोकार्पण स्थल पर पहले से ही क्षेत्रवासियों के द्वारा जनसेवक का स्वागत करने के लिए तैयारियां की जा चुकी थी। विधायक विकास उपाध्याय के लोकार्पण समारोह में पहुंचते ही पुष्प वर्षा कर उनका काफी उत्साह के साथ स्वागत किया गया। रायपुर के सुभाष स्टेडियम में तीजा पोरा त्योहार धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर शहर के महापौर एजाज ढेबर अपनी बहनों के साथ नृत्य करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि तीजा पोरा त्योहार छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के लिए एक बड़ा त्योहार है जो भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार माता गौरा और महादेव की पूजा के साथ मनाया जाता है और निर्जला व्रत का आयोजन भी किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि महापौर ढेबर ने इस अवसर पर महिलाओं को साड़ी और श्रृंगार का सामान देकर उनका सम्मान किया और साथ ही तीजा पोरा त्योहार के महत्व को बढ़ावा दिया। झाबुआ जिले के तीनों विधानसभा सीट झाबुआ, थांदला, पेटलावाद के चुनाव संयोजक दौलत भावसार ने झाबुआ जिले की तीनों सीटों पर जीतने का दावा करते हुए कहा कि हम अब की बार अप्रत्याशित रूप से तीनों विधानसभा सीटों का रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में देंगे। दौलत भावसार ने यह भी कहा कि प्रत्येक बूथ स्तर से लेकर सभी मोर्चा संगठनों की मीटिंग कर ली गई है। पूरी तरह से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ताकत से उतरेगी और इसके साथ ही उन्होंने तीनों विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया।
प्रदेश के नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है जिला चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक के रूप में, और मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस बार झाबुआ जिले के अप्रत्याशित रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और हम तीनों विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीतकर विधानसभा में हमारे विधायक पहुंचाएंगे। और उसके लिए व्यापक स्तर पर हमने बूथ से लगाकर शक्ति केंद्र से मंडल से लगाकर जिला स्तर मोर्चा प्रकोष्ठ सभी को हमने एक्टिवेट कर दिया है। और विधानसभा स्तरीय हमारे सम्मेलन हो गए हैं, मंडल स्तरीय हमारी बैठकें संपन्न हो गई है, सम्मेलन हो गए। अब हम नीचे अगले चरण के रूप में हम शक्ति केंद्रों के सम्मेलन करने की तैयारी में जुट गए हैं और बहुत जल्दी वो चालू हो जाएंगे। और वो संपन्न होने के बाद हम सीधे बूथ स्तर के सम्मेलन करेंगे। इस प्रकार हमारी तैयारी नीचे तक है, सारे मोर्चे प्रकोष्ठ भी तैयार है। और जन आशीर्वाद यात्रा 15 तारीख को झाबुआ जिले में अंधार वार्ड से प्रवेश कर रही है, जिससे भी इस जिले का मानस, यहाँ के मतदाताओं का हृदय परिवर्तन होगा, इस प्रकार की हमें आशा और उम्मीद है। श्यामपुर बस स्टैंड पर सीडीएस कंपनी की लापरवाही देखने को मिल रही है। साधना प्लस न्यूज के द्वारा पहले भी इस मामले को उठाया गया था, लेकिन संबंधित विषय पर संबंधित लोगों के द्वारा निरंतर लापरवाही की गई। वहीं आपको बता दें कि सीडीएस कंपनी के अधिकारियों के द्वारा बार बार इस विषय को अनदेखा किया गया है। श्यामपुर में ओवरब्रिज के आसपास सर्विस लाइट जो निकाली हुई है, दोनों साइड की स्थिति इतनी खराब है कि ग्रामीणों को, बाहर के लोगों को वहां निकालने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके चलते हुए ग्रामीणों ने जब शिकायत की तो सीहोर विधायक सुदेश राय और श्यामपुर तहसीलदार श्यामचंद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया और साथ ही कार्य को 2 दिन में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने आरंग विधानसभा क्षेत्र के मंदिर हासोंद इलाके में खराब कानून व्यवस्था, अघोषित बिजली कटौती और नगरपालिका नगर पंचायत क्षेत्रों में हो रहे भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर हासोंद के जिला सहकारी बैंक के पास जमकर धरना दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ धावा बोला। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता गुरु खुशवंत साहब ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार आई है, तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। राज्य के अलग अलग इलाकों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे अपराध हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार के आने से प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है और साथ ही सरकार के मंत्री और विधायकों पर अपराधियों की मदद करने के आरोप भी लगाए गए। रायपुर स्थित भाटपाल के लक्ष्मण मांझी में मंगडू मांझी के नाम पर प्रस्ताव रखा गया और जिसे मांझी समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज ने नवनियुक्त उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए बस्तर दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आपको बता दें कि और इसे देखने के लिए आने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में इसके सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होगी और इस दिशा में आवश्यक बजट की मांग शासन से की गई है। बैठक में कलेक्टर विजय दयाराम ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि साल 2022 में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के आयोजन के लिए शासन से 75 लाख रुपए का आवंटित किए गए थे और पर्व के आयोजन के लिए 95 लाख रुपए व्यय हुए हैं और जिससे कि करीब 20 लाख रुपए का भुगतान जो है वो किया जाना शेष है। और इस साल बस्तर दशहरा पर्व के सफल आयोजन के लिए शासन से 1 करोड़ 10 लाख रुपए बजट आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा गया। मंदसौर में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बताते चले कि जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई थी और बैठक के दौरान आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल के स्रोतों में मूर्तियों का विसर्जन न करें। साथ ही कालाभाटा डैम में यदि कोई मूर्ति विसर्जित करता है तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। त्योहार सबसे पूर्व में आ रहा है
बरसात का समय है, हमने यहाँ पर आह्वान किया बरसात का समय, बरसात चल रही है इसलिए करंट वगैरह ध्यान रखें। और जहाँ पर मूर्ति विसर्जित होती है, हम जितनी भी मूर्ति नदी तालाब को छोड़कर हम खदान में विसर्जित करते हैं। नगर पालिका द्वारा प्रत्येक चौराहों पर लगभग 20 जगह मंच बनाया जाता है, मोहल्ले की मूर्ति वहां पर आती है। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा स्वच्छ और साफ ट्राली के अंदर खदान पे ले जाई जाती है। मैं मंथो नगर वासियों से आग्रह करता हूं कि आगे नवरात्रि त्योहार भी आ रहा है ना, अन्य ढोल ग्यारस भी आ रहा है, सारे त्योहार पर शांतिपूर्ण मनावे, अपने बच्चों का ख्याल रखें। जब मूर्ति विसर्जित करने जाए, जब वहां पर कुएं में तालाब में पानी ज्यादा है, गहरे पानी में बच्चों को न जाने देवे, इस प्रकार से आह्वान करता हूं। जिला गौरव मंडल अध्यक्ष के नाते, मूर्ति विसर्जन के नाते अर्जुन जी डाबर साहब सभी लोग हम साथ हैं और मूर्ति विसर्जन व्यवस्थित करेंगे। जहां पर मूर्ति विसर्जित करना वहां पर करेंगे। नगर पालिका का आह्वान करता हूं, जहां पर लाइट स्ट्रीट लाइट बंद उसको चालू की जावे, जहां पर पेड़ की डालें खांगना वहां पर खांगी जावे, जिससे रायपुर में कैट की तरफ से 24 सितंबर को स्वस्थ व्यापारी स्वस्थ व्यापार के तहत निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसको लेकर कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोषी ने बताया कि कैट सीजी चैप्टर द्वारा स्वस्थ व्यापारी स्वस्थ व्यापार के तहत विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उपरोक्त शिविर में शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स के द्वारा निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क जांच की जाएगी और जिसमें एमडी मेडिसिन, हृदय रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग, दांत रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर्स अपनी सेवा देंगे। बालाघाट जिले के मलाजखंड नगर पालिका परिषद के सीएमओ शिव प्रसाद धुर्वे को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कलेक्ट्रेट के गेट पर रंगे हाथों पकड़ा। वहीं आपको बता दें कि बालाघाट निवासी सुशील कुमार का मलाजखंड नगर पालिका में कचरा संग्रहण का सन 2018 से लेकर 22 तक का ठेका है और जिसमें उनके 39 लाख रुपए जो है मलाजखंड नगर पालिका के ऊपर बकाया था और जिसको पास कराने के लिए मलाजखंड नगर पालिका के सीएमओ शिव प्रसाद दुर्वे ने 2 लाख रुपए की राशि मांगी गई थी, लेकिन लोकायुक्त जबलपुर की टीम के द्वारा उन्हें रंगे हाथों पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मेहर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि मेहर जिले के पंजाबी गुरुद्वारा के पास वार्ड नंबर 6 निवासी के द्वारा पिछले 1 महीने से खंभे पर स्पार्किंग की शिकायत की जा रही है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि खंभे पर बिजली स्पार्किंग से कोई भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। कलेक्टर जन्मेजय माहोबे ने कबीरधाम जिले की बीती रात हुई तेज मूसलाधार बारिश के वजह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने तक जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देशन पर सभी संस्था प्रमुखों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि किसी विद्यालय में बारिश के कारण पानी भर जाने के कारण बच्चों को बैठने में या स्कूल आने में समस्या आ रही हो अथवा नदी नालों के उफान के कारण पानी होने के कारण स्कूल आने में परेशानी हो रही हो तो उन क्षेत्रों में विद्यालयों में स्थिति सामान्य होने तक अवकाश घोषित किया जाए। कसडोल के विकासखंड सोनाखान पुलिस चौकी अंतर्गत कसोंदी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल में भर्ती कराया गया। बताते चलें कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मौसम काफी खराब है और रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी बीच 14 सितंबर को कसोंदी में कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि तभी यह हादसा घटित हुआ। बस्तर के नक्सल इलाके सुकमा में सर्चिंग पर निकले जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि एसपी किरण चौहान ने जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर की पुष्टि की है और जैसे ही जवान ताड़मेटला के जंगल में पहुंचे तो नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। पूरा मामला सुकमा जिले के ताड़मेटला इलाके का है, जहां घटना को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भेजकर न्यायिक जांच की मांग की गई है और 6 महीने के अंतर्गत ताड़मेटला में
सच सामने आने की बात मंत्री लखमा के द्वारा कही गई। गुरुग्राम में 5 तारीख को हमारा सेंटर के पुलिस, सीआरपीएफ, जिला बल चिंतागुप्ता थाना से सर्चिंग में निकले थे, ऐसा पुलिस का कहना है। उसमें जंगल में मुठभेड़ हुआ, तो उस मुठभेड़ में 2 नक्सली मरे हैं, 1-1 लाख इनामी, ये पुलिस कहती है। और मीडिया से, आम आदमी से गांव वाले ने शिकायत की है कि वो नक्सलेट नहीं थे, गांव वाले थे, ये फर्जी मुठभेड़ है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। और पुलिस लगातार बोल रही है कि ये नक्सलेट है, मिलिशिया थे, 1-1 लाख का इनामी थे। पुलिस के माध्यम से, मीडिया वाले से माध्यम से पता कर मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को सवेरे इसका जानकारी दिया हूं। मैंने मांग किया हूं कि मेरे क्षेत्र का मामला है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ जिलाध्यक्ष विमल राय के नेतृत्व में मीडिया संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश मीडिया संघ मांग करता है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिन पत्रकारों के खिलाफ झूठी शिकायत पर मुकदमे दर्ज हैं, उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। इस दौरान मध्य प्रदेश मीडिया संघ सीहोर जिला इकाई के सभी सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश मीडिया संघ के बैनर तले आज मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में मध्य प्रदेश मीडिया संघ के साथियों ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये मांग की है कि जो पत्रकारों पर मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे पत्रकार जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिन्होंने खबरें प्रकाशित की हैं, ऐसे पत्रकारों को चिन्हित किया गया और उन पे मुकदमे दायर करवाए गए। पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो 2200 पत्रकारों पर इस समय मुकदमे दर्ज हैं। मध्य प्रदेश सरकार से हम मध्य प्रदेश मीडिया संघ के बैनर तले ये मांग करते हैं कि उन पत्रकारों पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनसे वापस लिए जाएं और उनको अपना हक या अपनी जो खबरें हैं वो पूरी निष्पक्ष रूप से प्रकाशित करने का अधिकार उनको दिया जाए। उज्जैन में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े सफाई कामगार संघ और सेवानिवृत्त अधिकारी संघ के द्वारा ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने, महंगाई भत्ते और अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन आज तक उनकी मांगें मंजूर नहीं की गई है। और इसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने एक बार फिर आवाज को उठाते हुए प्रदर्शित किया और सागर स्थित गांधी बालोठान से रैली निकाली गई। नगर निगम के तीनों संघ के संयुक्त रूप से कर्मचारी संघ सी सागर से सड़क हॉस्पिटल होते हुए नगर निगम में सफाई कर्मचारी और निगम कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में एक विशाल रैली के रूप में यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने आयुक्त नगर निगम को इनकी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया है। मैं इस संदर्भ में ये बोलना चाहता हूँ कि कई दिनों की इनकी मांगें थी कि जो कर्मचारी यहाँ पर रात दिन मेहनत करते हैं, छुट्टी के दिन में भी आकर काम करते हैं और जब भी इनको बुलाया, आज स्वच्छता अभियान पूरे शहर में चल रहा है, इस स्वच्छता अभियान को लेकर के इन परिवार के लोगों ने पूरी मेहनत जी जान से काम किया है और उनके लिए सरकार की ओर से 50 लाख रुपये 2022 में आए थे। ये प्रोत्साहन राशि है। हमारे जो सफाई कर्मचारी रात दिन मेहनत करते हैं उनके लिए सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की राशि को यहाँ पर भेजा था, किंतु बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो 50 लाख रुपए यहाँ के अधिकारियों ने अपने पास आज तक रखे हुए हैं, उसका वितरण नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ा जुर्म भी है और बहुत बड़ी इंसानियत के खिलाफ एक काम भी है। यह इस कारण से हम सब नेताओं में और हमारे कर्मी
सीहोर माहेश्वरी धर्मशाला नमक चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य जन आशीर्वाद यात्रा, गरीब कल्याण कार्ड और अन्य विषयों को लेकर चर्चा कर रहा था। पत्रकार वार्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राज्यपाल सिंह सिसोदिया ने संबोधित किया। वहीं आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता में राज्यपाल सिंह ने बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। वहीं आपको बता दें कि साधना प्लस न्यूज से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता राज्यपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि हमारी सरकार के कार्यकाल में आपराधिक गतिविधियों करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की गई है। विकास यात्रा के सवाल पर भी उन्होंने साधना प्लस न्यूज से बातचीत की और उन्होंने गरीब कल्याण महाअभियान पर भी चर्चा की। निकाली गई थी, वो हमने जो विकास किए हैं उन विकास के आधार पर हम जनता के बीच में गए थे और आगामी विकास के कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास भी करने का काम हमारे माननीय विधायक जी ने करने का काम किया था। अब वो सफलता उसकी ये है कि जनता ने उनको हाथों हाथ आशीर्वाद देने का काम किया। अब जन आशीर्वाद यात्रा लेकर माननीय विधायक जी फिर सीहोर की सड़कों पर निकलेंगे, रोड शो के माध्यम से निकलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निकलेंगे, माननीय स्मृति ईरानी जी के साथ निकलेंगे। विकास किए हैं, इस वजह से जनता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।